जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। वह अपने सुख के लिए धन दौलत एकत्र करता है। क्या वास्तव में धन दौलत या इस दुनिया के ऐशो आराम के साधन हमें सुख दे सकते हैं? ये साधन हमें थोड़े समय का सुख तो दे सकते हैं, लेकिन फिर हमारा मन भी इनसे उबने लगता है। फिर ये साधन हमें सुख का प्रदान नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस दुनिया में अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वहाँ सुख ही क्यों ना हो। इसलिए हमें सुख की कामना न करके हमें इस दुनिया में शांति और संतोष की कामना के साथ जीना चाहिए। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं। गौतम बुधवार को तो आप जानते ही होंगे। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म एक राज्य के राजा के घर हुआ था। उनके जन्म के बाद एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की, हे राजन, आपका पुत्र एक महान संत बनेगा या प्रतापी राजा बनेगा। ऋषि की बात सुन राजन अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगे। फिर राजन ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को इतनी सुख सुविधा दूंगा कि वह कभी संत बनने की सोचेगा ही नहीं। फिर राजा ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए एक बहुत सुंदर महल बनवाया, जिसके अंदर सारी सुख सुविधा थी। और सिद्धार्थ जब युवा अवस्था में पहुंचा तो शादी नगर की सबसे सुंदर स्त्री से कर दी। सिद्धार्थ का जीवन बड़ा ही सुखमय गुजर रहा था। एक दिन सिद्धार्थ की इच्छा नगर को देखने की हुई। उन्होंने अपनी इच्छा सारथी को बताई। सारथी उन्हें लेकर नगर की ओर बढ़ने लगा। सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा तो वह चुप गए। उन्होंने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? क्योंकि सिद्धार्थ ने इस दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था। सारथी बोला, यह तो एक बूढ़ा व्यक्ति है, इसमें क्या है, सब बूढ़े होते हैं। सिद्धार्थ ने सोचा, मैं जलीबान और ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों? सिद्धार्थ ने फिर देखा 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को बांस की एक टोली पर लेटा के ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? सारथी बोला, इसकी मृत्यु हो गई है। सिद्धार्थ फिर घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके मन में कई प्रश्न आते हैं कि व्यक्ति पहले जन्म लेता है, फिर बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होकर मृत्यु हो जाती है। इसमें में वह कई दुखों से गुजरता है, जैसे बीमारी, मृत्यु आदि। सिद्धार्थ के एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। वह उन्हें छोड़कर परम सुख की तलाश में निकल गए और बाद में बहुत बड़े सन्यासी बने, जिन्हें गौतम बुधवार के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सुख आपके अंदर है और आप उसे दुनिया के ऐशो आराम की वस्तुओं में खोजते हो। आप अपने अंदर संतोष की भावना को जागृत करो, आप हमेशा खुश रहोगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट करें। हम आपके आभारी रहे।